हे बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब और क्या चल रहा है? एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली होगी और ये सेकेंड एक्सरसाइज। तो देखो मेरी बात, एक चीज ध्यान सुनना। आप लोग का बेसिक बहुत वीक होता है, इसलिए आपसे मैथ्स नहीं होती आपकी। जैसे मैथ्स 9th में एकदम आके बाउंस मान लेती है, कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से आती है। तो मेरी बात ध्यान सुनो, आप किसी भी चीज का बेसिक जरूर पढ़ा करो। जब आप पढ़ोगे ना, जैसे आपकी बुक भी है एनसीईआरटी, तो आप उसको रीड किया करो। अगर आप रीड करोगे ना तो आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो याद रखिएगा आपको रीडिंग के साथ। तो थोड़ा सा मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगी, फिर हम लोग लगाएंगे 1.2 एक्सरसाइज। इस लेक्चर में हम लोग 1.2 एक्सरसाइज कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है, हमें मेन पॉइंट्स पढ़ना है। तो अभी तक आपने पढ़ा था, इसके पहले जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें आपको रेशनल नंबर निकालना मैंने सिखाया था, ठीक है? और देखो, कोई भी चीज है आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो, क्योंकि भाई देखो, काम किया जाए आपके लिए एक लंबे तौर पे, तो आपको अच्छा भी लगे और मुझे भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं आपको सिखा दूंगी कि आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हो। आपको दिक्कत आती है ना कि इरेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पे मैं पक्का आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगी, बहुत बेसिक तरीके से आप समझ जाओगे और आपका काम हो जाएगा। तो चलिए सुनिए ध्यान से। पहले यहाँ पे हम लोग एक टर्म पढ़ने वाले हैं, दैट इज रियल नंबर। अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज रियल नंबर, तो आप रियल नंबर बोल देते हो हाँ एवे, सोचा सोचा लगता है कि हाँ रियल नंबर है, कुछ है रियल नंबर, कुछ है। चैप्टर का नाम ही आई थिंक रियल नंबर है। आपको पता है ये दो टाइप के नंबर से बना होता है स्पेशली, एक रेशनल नंबर जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हो, और दूसरा आप पढ़ते हो इरेशनल नंबर। क्या पढ़ते हो? इरेशनल नंबर। अब बात आती है इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है। इन दोनों में पहली बात तो बात करें, अगर कॉमन पॉइंट की हम लोग अगर बात करें, तो याद रखना इन दोनों ही नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान सुनिएगा। मतलब कि आप रेशनल नंबर को भी और इरेशनल नंबर दोनों को ही आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे। मैं सिखाऊंगी कैसे करोगे। आपने बचपन में सीखा होगा रेशनल नंबर्स को, जैसे 1/2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, इसको आप 0.5 करके कर लेते थे, 2 को, 3 को, 4 को, ये सब आपने सीखा था ना बचपन में। आज जो आपको सीखना है स्पेशली वो इरेशनल नंबर्स को, कि नंबर लाइन पे आपको कैसे सीखना है। अब बात आती है कि आप पहचाने की कैसे, कि चलो रेशनल का तो समझ में आ गया कि P/Q के फॉर्म में होता है और Q 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इरेशनल की बात आती है तो आपको पता है जो इस रूल को फॉलो ना करे, मतलब कि जो P/Q के रूल को फॉलो ना करे, वो इरेशनल नंबर होगा। अब और टिपिकल बात आ गई कि ये क्या हो गया, कैसे करें, कैसे सॉल्व करें। तो मेरी बात ध्यान सुनो, कुछ करना नहीं आपको, बहुत बेसिक सी एक डिफिनेशन में बताऊंगी, उसको आप अप्लाई करना, ठीक है? आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है, ठीक है, ध्यान सुनना, दो शब्द आपको यहां पे पढ़ना है। एक तो आपको पढ़ना है टर्मिनेटिंग, इसमें आप बहुत कंफ्यूज होते हो। एक शब्द है आपका टर्मिनेटिंग और दूसरा शब्द है आपका रिपीटेटिंग। रिपीटेटिंग रिपीटेटिंग अब आपको पता है, आप लोग में जब आता है कि डिफिनेशन की बात की जाए, तो जो इरेशनल नंबर होता है, क्या बोला हमने? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जितने भी होते हैं जनरली, ठीक है, वो ध्यान सुनिएगा, इरेशनल नंबर कभी टर्मिनेट नहीं होंगे। यानी कि टर्मिनेट मतलब खत्म। टर्मिनेट जैसे एग्जांपल, अगर आपने 2/5 किया, तो आपको पता है 5 से 2 को डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगा दोगे 0, फिर 4, देखो कितना आ गया 20, काम खत्म। मतलब कि सीधे 0.4 आ गया, बात खत्म। अब आपको पता है कि ये रिपीट नहीं हुआ है अभी, ना ये रिपीट हुआ है और टर्मिनेट भी हो गया, मतलब खत्म हो गया। आगे नहीं कि ये रिपीट हो रहा है 4 अभी कुछ नहीं हुआ है। ये अभी क्या हुआ है आपका, सीधे सीधे टर्मिनेट हो गया। तो इरेशनल नंबर इसका उल्टा होगा, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि खत्म नहीं होगा, बात खत्म। डिवाइड करने पे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, खत्म नहीं होगा। दूसरा शब्द मैंने क्या बोला है कि अगर आपका कोई नंबर ऐसा है, मान लो, जो नॉन रिपीटेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो कोई नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और बार बार वही रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? बार बार वही रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट। एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग पढ़ते थे जनरली किसे डिवाइड करते थे? 10 को 3 से, सही? आपने देखा था 0.3, फिर सॉरी 3.3 ऐसे करते थे ना, फिर 3, फिर 3, फिर 3। ध्यान से देखो आप, क्या हो रहा है, ये जो 3 है, पहली बात ये खत्म तो नहीं हो रहा है, एंड सो ऑन, खत्म तो नहीं हो रहा है, बार बार आ रहा है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखो, वही नंबर आपका 3333 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो याद रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग
और रिपीटिंग जो नंबर्स होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जो नंबर्स होंगे, दीज आर द कैटेगरी ऑफ, और टर्मिनेटिंग भी, ये सब कैटेगरी में जाते हैं किसमें, रेशनल नंबर्स के, किसमें, रेशनल नंबर के। यानी ये भी आपका रेशनल नंबर है, ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। अब बात आती है इर्रेशनल की डिफिनेशन। तो इर्रेशनल में एक तो नॉन टर्मिनेटिंग आपको मैंने बता दिया, दूसरा आपका नॉन रिपीटेटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटेटिंग। एक एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक इर्रेशनल नंबर लिखना है, सडन आपसे मैं बोलूं कि आपको एक इर्रेशनल नंबर लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 0.1, 0, फिर 1, फिर 0, 0, फिर 1, फिर 0, 0, 0, देखो 1। क्या हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब सिमिलर वे में रिपीट नहीं हो रहा है। एक बार 1 आया फिर 0, तो फिर क्या, 1 के बाद फिर 0, फिर 1 आना चाहिए ना। यहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर आपका 1 आना चाहिए। तो ये एक सीक्वेंस में नहीं हो रहा है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा इर्रेशनल नंबर आपके कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेटिंग। इस बात को ध्यान रखिएगा, रेशनल नंबर आपके नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग भी होते हैं, और रिपीटेटिंग होने चाहिए। याद रखिएगा, सीक्वेंस फॉलो करें, जबकि ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करते। तो अब हम लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको पहले हम लोग समझेंगे। आपसे मैं सडनली पूछूं कि रूट टू क्या है, ये आपको बताना है कि क्या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल। तो आपके में बहुत आसानी से है कि अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से देखो कहानी, अगर आपको देखो जिसका आसानी से स्क्वायर रूट पॉसिबल ना हो, स्क्वायर रूट पॉसिबल ना हो, तो क्या रूट टू का आपने स्क्वायर रूट आज तक पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ना, पॉसिबल नहीं है। तो ये किस में आ गया, इरेशनल में। बहुत आसान है, ठीक है। अगर मैं कहूं रूट फोर का आप स्क्वायर रूट निकालोगे 2, आपको पता है 2 क्या है, दैट इज रेशनल नंबर है। तो आपको चेक करना है, आपकी बुक पढ़ा करो, कभी भी क्वेश्चन हो सकता है। ध्यान से देखिए, ये देखा गया रूट 2, रूट 3, रूट 5 एंड सो ऑन, ये सब नंबर्स क्या है आपके, इर्रेशनल नंबर्स हैं। क्या है, इर्रेशनल नंबर। बात आती है इनकी प्रूविंग की, तो प्रूविंग आपकी क्लास 10th में अभी बिल्कुल भी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन ये भी है आपसे कि पहले क्या होता है, जैसे आप लोग पाई पढ़े हो, पाई आप लोग पाई को पढ़ते हो 22/7, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है। क्या है बेटा, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। आप लोग क्या करते हो, पाई को याद रखिएगा, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। जब आप इसकी वैल्यू देखोगे पाई की, तो दैट इज 3.14 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे। ये क्या होगा आपका, इर्रेशनल की कैटेगरी में आता है, याद रखिएगा। किसमें आता है, इर्रेशनल की कैटेगरी में। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया आपका कि पाई क्या है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आप प्रूव कर लोगे ये अप्रॉक्स वैल्यू है। ध्यान रखिएगा, इसको आप डिवाइड करोगे तो एंड सो ऑन यार होता रहेगा। यानी कि एक बात क्लियर है कि रियल नंबर आपके किससे बने हैं, रियल नंबर आपके किससे बने हैं बेटा, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, दोनों नंबर आएंगे। अब बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज की, तो ये बात आपको जाननी थी, उसके बाद आप क्वेश्चंस करते। तो चलो सीरियल वाइज देख लेते हैं। लिया है एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब आप मुझे बताओ, सही बात है, सारे के सारे रेशनल नंबर रियल नंबर में तो आएंगे, और सारे के सारे इरेशनल भी किसमें आएंगे, रियल नंबर में। डोंट यू वरी, एकदम सही बात है। दूसरा कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ एम। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो आप मेरी बात सुनो, रूट एम आपका जो लिखा हुआ है, जैसे रूट एम, इन्होंने कहा रूट एम की जगह आप एक काम करो, रूट 2 ले लो या रूट 3 ले लो। इनके बीच में आप देखो कुछ रेशनल नंबर्स भी आएंगे ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कहानी ऐसी हो। तो ये आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका जो क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज, भैया सारे रियल नंबर इरेशनल ही होते हैं, ऑल इरेशनल आर रियल नंबर, ये होगा, तो ये भी फॉल्स है। अब क्वेश्चन देखिएगा, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। मैंने पहले ही कहा आपको, जरूरी नहीं है। अगर आपने स्क्वायर रूट निकाला है 9 का, प्रूव भी मांगा होगा इन्होंने, तो आप लिखोगे जरूरी नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। आप रूट 9 का स्क्वायर रूट लिखो 3 क्या है आपका, रेशनल नंबर। अब क्या होगा आपकी कहानी, आप बताओ मुझे ध्यान से कि रेशनल नंबर है ना ये, तो जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे स्क्वायर रूट पॉजिटिव जो आए वो क्या हो आपके, इरेशनल नंबर हो, ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए वो भी आपका आंसर, एग्जांपल पूछा है तो आप सारे एग्जांपल ले लो, 4 ले लो, 2 रूट 16 ले लो, जितना आप लेके पाओ, जिसका आप आसानी से रूट निकाल पाओ। 25 का 5। अभी आपसे आगे क्वेश्चन पूछा है, इसमें से कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। आगे क्वेश्चन पूछा है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द नंबर लाइन। अब बात देखो, आप में 2 मेथड था इसको, और यही इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी इरेशनल नंबर को, इसको इरेशनल नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे,
किस पे, नंबर लाइन पे। तो ध्यान सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। एक तो आप में एग्जाम्पल लगा हुआ है √2 को रिप्रेजेंट करना है, फिर √3 को, फिर आप में दिया हुआ है आपका √3 और फिर √5, ये दिया है तीन, ये वाला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में है। तो आप इसका स्टेप ध्यान सुनिए। सबसे पहले आप स्टेप करिए, रूट के अंदर ही इसको रेशनल नंबर्स में डिवाइड करिए, सिंपल नंबर्स में। तो आपको पता है, अगर मैं एक काम करूं, पाइथागोरस थ्योरम आपको यहाँ पे फॉलो करनी है, इसको आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में कन्वर्ट करना है, पाइथागोरस ट्रिपलेट में कन्वर्ट करना है, जिसमें से आपको √2 पता है। तो आप इसको ये लिख सकते हो, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √2 स्क्वायर। चेक करके देखो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई। 1 + 1 का क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब कुछ करना ही नहीं है आपको, उठाइए और नंबर लाइन, एक नंबर लाइन बनाइए फटाक से। ये नंबर लाइन आपकी हो गई, ये 0 हो गया। आप सुंदर सा बनाइएगा, इसके बीच में गैप है 1। आपको दिख रहा होगा कि आपने क्या लिया है, सबसे पहले आपने क्या लिया, 1 लिया है। तो आप एक काम करो, 1 सेंटीमीटर मेजर करो, आप 1 सेंटीमीटर मेजर कर लेना, ठीक। इस जगह पे आ जाना, इस जगह पे आप देखना, फिर यहां से आपको दूसरा क्या मेजरमेंट लेना है, 1 ही लेना है। क्यों भाई, देखो आपको पता है, अगर आप पाइथागोरस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद करो तो ये क्या था, बेस का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, h। ये तो था, h आपका √2 है। तो आपको पता है बेस भी आपका क्या होगा, 1 सेंटीमीटर का, क्योंकि आपने 1 ले रखा है। सेम आपकी हाइट भी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर की, क्या होनी चाहिए, ये भी आपको 1 सेंटीमीटर मेजर करना है। अब बस शर्त ये है, शर्त आपकी ये है कि ये जो आपका एंगल बन रहा है, देख रहे हैं, ये एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा था P और B, परपेंडिकुलर और बेस। जब आपने ट्रायंगल पढ़ा था, याद करिए, ये वाला जो ट्रायंगल था आपका, इस ट्रायंगल को जब आपने पढ़ा था तो ये बेस था आपका, अगर ये थीटा होता था और ये परपेंडिकुलर, तो इनके बीच में बनने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री। तो याद रखिएगा, आप पहले आप लीजिएगा, क्या कहते हैं आप लोग जो भी कहते हैं मेजरमेंट के लिए, आप पहले एंगल बनाइएगा 90 डिग्री का। क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल। और उसके बाद जब बन जाए तो आसानी से देखिए 1 सेंटीमीटर का ये प्लस 1 सेंटीमीटर ये, अब उठा करके आप क्या कर दीजिए, इसको सेंटर से जोड़ दीजिए, सेंटर से ऐड। तो ये आपका दिखाएगा √2 को। और बाद में आप एक काम करिए, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखिए और फटाक से उठाइए और इस लाइन को मेजर करिए, इस लाइन को क्या करिए, मेजर करिए। जहां पे ये कट करे, जहां पे ये लाइन कट करे, वही आपका क्या होगा, इस लाइन पे आपका √2 होगा। क्या होगा, √2 होगा। तो ये आपका तरीका होगा। पहले आपको इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट में कन्वर्ट करना है। हाइपोटेन्यूज हमेशा तुम्हें दिया रहेगा, बस आपको हाइट और बेस पता करना है। एक एग्जांपल दूसरा देख लेते हैं, दूसरा जो आपका है दिया हुआ सेम क्वेश्चन √3 को करते हैं। तो देखो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 को हम 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। किसका लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये √3 तो आएगा, सोच के देखिए। अब ये आपका बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये आपको पता है हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो अभी आपने कहा था, मैंने आपसे कहा था ना कि आपने बनाया था किसका, 0, √2 को अभी आपने बनाया था, √2 को आपने 1 सेंटीमीटर यहां मेजर किया था, फिर 1 सेंटीमीटर इधर मेजर किया था, फिर आपने √2 बनाया था ना। ये देखिए √2 बनाया था कि नहीं। अब आपको पता है एक √2 है ही, यानी ये बेस हो गया। ये क्या हो गया आपका, अब ये वाली लाइन आपकी बेस होगी, क्या होगी, बेस। और इसके ऊपर आपको फिर से 90 डिग्री, फिर से आपको 90 डिग्री मेजर करना है। और 90 डिग्री का आपको क्या बनाना है, एक वापस से 1 सेंटीमीटर की लाइन, ये वाली देखिए 1 सेंटीमीटर की लाइन फिर से बनानी है। और अब आप इसको जोड़ दीजिए, तो ये √3 को दिखाएगा। और अगर आप इसको क्या करिए, सेम चीज रेडियाई मानिए, रख करके इसको सर्किल कर दीजिए। तो जहां पे ये कट करेगा, जहां पे ये कट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपके √3 को। याद रखिएगा, बस एकदम आसानी से काम हो रहा है, ठीक है। अगला √5 आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन, √5। तो √5 देखिए, कुछ नहीं करना है, √5 को आप क्या लिख सकते हो, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये देखिए आसान हो गया भाई, 2 2 जा, आप सॉल्व करके देखो। ये √4 + 1 कितना हो जाएगा, √5 ही तो हो जाएगा। आपको पता है, आप इसमें से किसी एक को, इसको आप बेस मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए, P मान लीजिए हाइट, या और इसको आप हाइपोटेन्यूज मान लीजिए, हो जाएगा आपका काम। चलो फिर से बना के देख लेते हैं। आपको एकदम अच्छे से स्केल लेकर के मेजरमेंट करके बनानी है। ये आपका 0, अब आपको पता है 2 और 1, तो आपको पता है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ऐसा आएगा कहीं, ठीक है। उठाइए लाइन और स्केल मेजर करिए 2 सेंटीमीटर। ये देखिए ये 2 सेंटीमीटर हमने मेजर कर लिया, 2 सेंटीमीटर। अब सेम वही कहानी, अगला क्या है, 1 है, हाइट आपकी क्या है, 1 है। तो आप फिर से 90 डिग्री, अरे वेट, देखिए
आपने 2 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, अब आपको पता है यहाँ से आपको फिर 90 डिग्री के लिए 1 सेंटीमीटर मेजर करना है, कर लेना ना, 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री आपको बनाना ही बनाना है, वरना गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में 90 डिग्री होता है। और इसको उठाइए, चुपचाप ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो लाइन आई है दैट इज √5, ये भी लाइन आपकी √5 है। यहां से आप रखिए और क्या करते हैं आप मेजर कर लीजिए, तो जो आपकी लाइन यहाँ पे कट करेगी दैट इज √5। ये आपका आंसर होता है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। अब आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग √7 को मेजर करिएगा, जरा ट्राई करिएगा, √4 को भी करिएगा और √6 को करिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग फटाक से करिएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 1.2। होप सो कि आपको ये चीजें क्लियर होंगी। तो शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।